अबाउट टेम्परेट बायोम, है ना? टेम्परेट बायोम वी डिड टेम्परेट रेनफॉल क्या होता है, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन वी कैन ऑब्जर्व ओवर देयर, ठीक है ना? हमें पता है कि हाई प्रेसिपिटेशन होएगी, हायर रेनफॉल होएगी, हायर इनकी जो कैनोपी होएगी अभी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, लेकिन फिर भी काफ़ी एज़ कंपेयर टू बोरियल फॉरेस्ट ये काफ़ी डेवलप्ड फॉरेस्ट होता है। अंडर ग्रोथ होती है और बहुत बड़े-बड़े दरख़्त हमारे पास देखने को मिलते हैं। अब देखो, ध्यान रखो, याद करो, हम टुंड्रा बायोम करके आए हैं, हमने टैगा बायोम कर रहा है, हमने धीरे-धीरे अब जो वृक्ष हैं, जो हमारे पास दरख़्त हैं, हमारे पास जो वन है, उनका जो हब हाइट है, वो धीरे-धीरे बढ़नी शुरू हो गई है, ठीक है ना? तो एपिकल मेरिस्टेम बढ़ रहा है, लेटरल मेरिस्टेम भी बढ़ रहा है, लेकिन अभी उतनी कैनोपी नहीं बनी है। मैंने आपको एक फ़ोटो भी दिखाई थी, ये देखो, अभी इतनी ज़्यादा लेटरल ग्रोथ तो बहुत हो गई है, लेकिन लेटरली अगर आपको मैं बोलूँ कि इतनी बड़ी कैनोपी नहीं है। जैसे अगर आप रेन फॉरेस्ट बायोम में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम में जाते हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेटरल डेवलप ग्रोथ भी है और बहुत ज़्यादा लेटरल ब्रांचिंग भी है। लेटरल ब्रांचिंग इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई, लेटरल ग्रोथ ज़्यादा ज़रूर हो चुकी है। और हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर यहाँ पे मॉडरेट रहता है, हार्श विंटर्स नहीं होती हैं, ओके। क्या कहते हैं, सीज़नल फ्लक्चुएशन इज़ नैरो, ठीक है? विंटर्स आर माइल्ड एंड समर्स आर कूल, ठीक है ना? तो व्हाट टाइप ऑफ रेन फॉरेस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट? अगर इ इस कंडीशन के साथ रेनफॉल ज़्यादा है, तो वी विल कॉल्ड एज़ टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। अगर कम है, तो वी विल कॉल टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ओके? न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल है, अभी भी सॉइल क्यों पुअर है, ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि कूल टेम्परेचर्स अभी भी हैं। सब ज़ीरो टेम्परेचर इतने नहीं है, लेकिन 5 टू 10 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे एवरेज रहता है। ऑर्गेनिक कंटेंट मे बी हाई बट देयर इज न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल, ठीक है ना? ओके, गुड गुड। यहाँ पे एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दीज काइंड ऑफ वेजिटेशन। व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेशन इज दिस? एपीफाइट्स एंड अमेंसल काइंड ऑफ रिलेशनशिप, अमेंसल्स, है ना? तीसरा हमने यहाँ पे एक और चीज पढ़ी थी कि इनकी जो प्योर स्टैंड्स है वो ज़्यादा है, इसलिए ये लंबर के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं हम इनको। ट्री और लंबरिंग एक्टिविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा की होती है और पेपर मिल्स जो होते हैं वो ये वाले दरख़्त उसके लिए बहुत उपयोगी होते हैं। वी डन दैट। ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट होता है, ये आपको बता दिया था ब्रॉडलीफ का क्या फ़ायदा था, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ओके, 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 व्हाट एल्स? नाउ what are the threats to this ecosystem? Temperate rainforest, pulpwood. पल्पवुड से आपके पेपर बनते हैं। पल्पवुड इंडस्ट्री इज द पेपर वुड इंडस्ट्री। पेपर जो है वो सबसे ज्यादा इस वुड से बनते हैं। लंबर होते हैं, तो ये आपके घर का श्रृंगार करने के लिए भी हम यूज करते हैं, ठीक है। फ्रेजाइल इकोसिस्टम होता है, इट कैन नॉट रिकवर, ये भी हमने बात करके आए थे। सॉइल इरोजन एक मेजर कारण है, क्योंकि इनकी टॉप सॉइल जो होती है, हम पढ़ के आए थे कि टॉप सॉइल इनकी थिन नहीं होती, थिक नहीं होती, थिन होती है। तो जब टॉप सॉइल थिन होएगी, जो माउंटेन स्लोप्स पे उगते हैं ये ज्यादा, तो ये ज्यादा मतलब इरोजन कॉज कर सकते हैं, सिल्टेशन कॉज कर सकते हैं इन द डाउनस्ट्रीम रिवर्स। ओके, व्हाट एल्स? टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट भी हम करके आ चुके थे, हमने पढ़ा था कि थोड़ा रेनफॉल कम होएगी उसमें, ठीक है ना? टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम रहता है, अगर देखो तो ऑलमोस्ट सिमिलर टेम्परेचर है, थोड़ा सा हायर एंड 0 डिग्री पे ज्यादा जाता है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर की बात करो तो सिमिलर ही है। व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हियर? प्रेसिपिटेशन, ओके। प्रेसिपिटेशन ऑलमोस्ट जो है वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है आपके पास, अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हो, देखो कितनी ज्यादा फर्क पड़ जाता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन जहाँ पे ज्यादा होएगी, रेन फॉरेस्ट वहां पे ज्यादा होगा। प्रेसिपिटेशन जहाँ पे कम होएगी, डेसिडियस फॉरेस्ट ज्यादा होगा, ठीक है। याद रखना इस चीज को, बिकॉज जैसे आज हम इंडियन फॉरेस्ट से स्टार्ट करेंगे, फॉरेस्ट सिस्टम, इसके बाद हमने इंडियन फॉरेस्ट पढ़ना है, याद रखो। अभी हम ग्लोबल फॉरेस्ट का बारे में पढ़ रहे हैं,
कि कौन से टाइप्स होते हैं। इसके बाद वी विल स्टडी इंडियन फॉरेस्ट क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। न एनसीईआरटी में चैप्टर पूरा दिया गया है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। तो इंडियन फॉरेस्ट हम पढ़ेंगे आज और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ याद करनी है इसके इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आईएसएफआर ये 2017, 2019 और 2020 की 3 रिपोर्ट्स हैं। उसका निचोड़ मैं आपको निकाल के दूँगा। ये हम कल की क्लास में करेंगे। आज हमने इंडियन फॉरेस्ट खत्म करने की कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी। ओके? सो मूविंग अहेड ये देखो अभी करंट अफेयर्स के नोट्स आपके साथ में एम्बेडेड है, ठीक है ना? तो आपको एक्स्ट्रा इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व करने के लिए यहाँ कोई अलग से नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतने ही पढ़ लो मोर देन सफिशिएंट है। नाउ टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में हम देख रहे हैं कि सीजनल अब जो एक स्थिरता आ रही है रेनफॉल में। रेनफॉल किसी मंथ में ज़्यादा नहीं है, किसी मंथ में कम नहीं है, ठीक है? तो एक स्थिरता जी आ रही है, कम कम बारिश हो रही है इस टाइम पे। ये देखो यहाँ पे कम बारिश हो रही है, कम बारिश के भी महीने हैं, ठीक है ना? तो ब्रॉडली फॉरेस्ट यहाँ पे होंगे डोमिनेट दिस बायोम आर डेसिडियस एंड शेड देयर लीफ। डेसिडियस का मतलब होता है जो पतझड़ आने पे अपने पत्ते छोड़ देते हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी करवाया था कि भैया पतझड़ में क्या करना, पतझड़ का क्या रीजन हो सकता है? जब आपके पास पानी की कमी ज़्यादा हो, पानी ज़्यादा कम हो, तो पत्तों के पास या जो वृक्ष है उनके पास एक मात्र हमारी एडेप्टेशन है कि भई अगर सूखा 1, 2 या 3 महीने रहना है, पानी की कमी रहनी है, लेट अस शेड आवर लीव्स, ठीक है ना? तो शेड कर लेते हैं वो अपने लीव्स को ताकि वो ये एवरग्रीन नहीं रहेंगे फिर, ठीक है ना? एवरग्रीन इज़ ऑपोजिट टू डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके? डन? चलिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं जल्दी-जल्दी से। टॉप रिच ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा एंड ए डीप क्ले रिच और लोअर लेयर 2 तरह की लेयर पाई जाती हैं। टॉप रिच सॉइल जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल में रिच होती है और नीचे वाली लेयर जो कि क्लेई सॉइल होती है, चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं। As organic materials decay, minerals ions are released and ions are not absorbed by the tree roots, they leach into the clay. ठीक है ना? तो ये अगेन उपजाऊ इतनी ज़्यादा नहीं होती है बिकॉज़ क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, या तो आप मिनरल जब लीच आउट होते हैं, उसी टाइम आप अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते जो ट्रीज़ के रूट्स, तो वो लीच आउट हो जाते हैं और क्ले वाली मिट्टी में या क्ले वाली लेयर में चले जाते हैं। ठीक है? दे फॉर्म डेंस कैनोपी। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फॉरेस्ट। याद है हमने कहा था कि टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में भी कैनोपी ऑफ फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है। ओके पर डेंस कैनोपी इसमें भी आपको देखने को मिलती है। ब्रॉड लिव ट्रीज मिलेंगे, हार्डवुड ट्रीज मिलेंगे। एक मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड। ये पढ़ के आना। किसी ने पढ़ा इसके बारे में? चलो ये अगर नहीं पढ़ा है तो ये है आज का आपका होमवर्क। वी विल डिस्कस इट टुमारो। ओके व्हाट आर हार्डवुड ट्रीज। इसका टिम्बर हार्डवुड का मोटा मोटा ये याद रख लो कि लेटर मेरिस्टेम ज्यादा होती है। फ्लोएम एंड वो जो इसके अगर आप देखो कोई ये भारी लकड़ होती है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी कि अगर आप काली टाली की एग्जांपल लेते हो और सेम मास और सेम वॉल्यूम की एक और लकड़ लेते हो जो आपके घर में कोई भी दरख्त उगा है चाहे अशोका ट्री है, अगर आप देखते हो तो वो लकड़ हल्की होगी अशोका ट्री की, है ना? तो डेंस जो होती है उसमें ज़्यादा आपके पास बायोमास ज़्यादा होता है, ठीक है ना? तो ये देखना एक बार क्या होता है, अच्छे से पढ़ लेना इसको। मोर डेंसिटी यस डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है। ठीक है? ओके। तो इनके कौन-कौन से ट्रीज़ आते हैं? ओक ट्रीज़ आते हैं, बीच आते हैं, हुक्करी आती है, हम बात करके आए थे लास्ट टाइम भी। कहाँ पे पाए जाते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न एंड मिड ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है? लेट मी चेक व्हाट एल्स इज़ देयर। ये देखो अगर आप देख पा रहे हो तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे, ठीक है? इस तरफ आपको देखने को मिलता है। जब मैंने आपको ये करवाया था, ये यहाँ पे भी देखने को मिलता है, ईस्टर्न पार्ट्स। ये आपको याद रखना कि ये ईस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा है, ईस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है? डन? ओके,
इसका भी ईस्टर्न टर्फ। ओके, डन डन डन। इन यूरोप में ये ज्यादा यही ट्रीज पाए जाते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट। एंड आई टोल्ड यू कि भाई यहां से एक करंट आता है जिसका नाम है वारम करंट, वारम ओशन करंट आता है, जो कि लंदन की तरफ, ये देखो लंदन है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये दिस इज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, दिस वन, दीज आर द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। अगर आप देखो तो ये ऑलमोस्ट टेडा रिगर में आने चाहिए थे, ठीक है ना। दिस शुड बी इन नॉट इन टेगा, इवन दिस शुड बी इन टुंड्रा और टेगा रीजन। बट यहाँ पे फिर भी अगर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास बोरियल फॉरेस्ट भी नहीं है, यहाँ पे आपके पास बोरियल फॉरेस्ट भी नहीं। यहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है? टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। Why should be there be a temperate deciduous forest? Because of the वार्म करंट। कौन सा वार्म करंट है? यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम आती है, गल्फ यहाँ पे आती है, जो वार्म वाटर को लेके किस तरफ जाती है? वार्म वाटर विल हैव मोर मॉइस्चर, more moisture will bring more rainfall, more rainfall will have what type of climate, what type of trees will be there? Temperate deciduous forest। okay, good। ये यूनिक मिश्रण है और ये आपको याद रखना है चीजें। गुड, चले आगे। गुड गुड गुड। यहाँ पे नॉर्मली यू एक्सपेक्ट देम कि यहाँ पे बोरियल फॉरेस्ट होना चाहिए, पर यहाँ पे बोरियल फॉरेस्ट नहीं होता, यहाँ पे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट होता है। मैंने आपको कल लास्ट क्लास में कहानी भी सुनाई होगी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। इफ दिस थिंग वुड नॉट हैव बीन हियर, नो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वुड हैव टेकन प्लेस ओवर हियर। ओके, चलो, कहाँ चलो? गुड 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 गुड। वी हैव डन दिस, we have done the world distribution, अटलांटिक कन्वेयर बेल्ट। इसी को अटलांटिक कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। देखो गल्फ स्ट्रीम को ना, कन्वेयर बेल्ट देखा नहीं आपने? अगर आपने देखा हो तो आपका जो सामान होता है, जब आप कभी उसमें निकले हो, क्या कहते हैं, एयरपोर्ट गए हो, तो आप अपना सामान जब लेने जाते हो, रिसीव करने जाते हो, तो एक कन्वेयर बेल्ट होती है, उस पे सामान रखा आता है, फिर आप वहां से बैग उठा लेते हो। तो सेम ही है, कन्वेयर बेल्ट होती है, मतलब जो चीज कन्वे करती है। एक बेल्ट होती है जो ऐसे करके साइकिल पे चलती रहती है, एक तरह का साइकिल होता है वो। यहाँ से मतलब आपका साइकिल फिर यहाँ पे घूम के आ जाता है सामान आपका, है ना। तो सेम टू सेम यहाँ पे अटलांटिक कन्वेयर बेल्ट है, जो कि गल्फ स्ट्रीम के स्राव से चलती है, एक्सटेंशन, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं। इसी कारण उसका टेम्परेचर जो होता है वो ये होता है, ठीक है, मॉडरेट होता है। तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक इन समर, दिस इज लुक लाइक इन ऑटम, एंड दिस इज हाउ इट लुक लाइक इन विंटर। तो ये जहां पे डिस्टिंक्ट सीजनैलिटी आनी शुरू हो रही है, दैट मीन्स यू आर मूविंग मोर टुवर्ड्स द tropics। okay, so this is how it look like in, okay, this is how it look like in temperate forest। okay, canopy layer is there, yes। तो क्या कैनोपी लेयर है? तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन में एक आता है कि दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैज ए डिस्टिंक्ट कैनोपी लेयर, दो इट इज नॉट दैट मच ऑफ हाइट, या इसके लिख सकते हैं दो इट इज नॉट दैट मच सेग्रीगेटेड, ठीक है, इट हैज ए डिस्टिंक्ट ग्राउंड लेयर। okay, good, and presence of epiphytes। these three characteristics are found in which type of forest? बताइए। यार आकांक्षा कौन है? Who is आकांक्षा? आकांक्षा, आर यू हेयर? एक मिनट बेटा।
गुड। एपीफाइट तो रेन फॉरेस्ट में थे, यस। तो दिस इज वेरी गुड। आपको पता है कि दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। ओके, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट इज द आंसर। जहां पे डिस्टिंक्ट एपीफाइट्स होते हैं वहां पे कंपटीशन ज्यादा होता है। टेम्परेट ट्रॉपिकल नहीं बेटा, ट्रॉपिकल नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टिंक्ट सेग्रीग्रेशन। कैनोपी लेयर यहाँ पे भी पाई जाती है लेकिन इतनी ज्यादा सेग्रीग्रेशन नहीं होती है। सब कैनोपी लेयर इज आल्सो प्रेजेंट। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिख लो। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रॉपिकल टेम्परेट, or you separate temperate from tropical, is the presence of sub canopy layer। ठीक है ना? सब कैनोपी लेयर इतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती है, तो देयर इज नॉट स्ट्रैटिफिकेशन। लिखो लिखो एक, लेट मी राइट इट ओवर हियर। सो हाउ यू सेपरेट, देयर इज काइंड ऑफ एक डेफिनेशन है आपकी एनसीईआरटी में, वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन। ओके, एक चीज है वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन। नाउ आप मेरे को बताओ, वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन होता है कि भाई लेयरिंग होना, ठीक है ना? बड़े दरख्त बहुत ऊपर वाले होंगे, उसके नीचे दरख्त एक सब कैनोपी लेयर होगी, एक उसके नीचे सब कैनोपी लेयर होगी, एक उसके नीचे वो छोटा दरख्त होगा। तो इस तरह से लेयरिंग होती है। तो आपको क्या लगता है वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन टेम्परेट में ज्यादा होएगी या ट्रॉपिकल में? गिव मी द आंसर। वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन में बोल रहा हूं टेम्परेट में ज्यादा आएगी या ट्रॉपिकल में? यस, गुड। लिख लो ये बात। वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन ट्रॉपिकल्स में ज्यादा होती है। व्हाई इट इज ज्यादा? क्योंकि सनलाइट ज्यादा। व्हाई ज्यादा? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा, ह्यूमिडिटी ज्यादा, मॉइस्चर ज्यादा, प्रेसिपिटेशन ज्यादा। क्योंकि ये सारी चीजें ज्यादा है ना? तो इसके कारणवश वहां पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में स्ट्रैटिफिकेशन ज्यादा है, लेयरिंग ज्यादा है। समझ गो, बड़े दरख्त, छोटे दरख्त, छोटे दरख्त, छोटे दरख्त, फिर नीचे श्रब्स। ठीक है? द कैरेक्टरिस्टिक difference between temperate and tropical rainforest is the presence of vertical stratification. There will be more vertical stratification in tropical rainforest. Good. Why? Reason आपको पता है। More rainfall, more sunlight, more temperature, more moisture, more stratification. Good. And which you think competition will be higher, temperate or tropical? Competition for sunlight, for abiotic resources, where do you think that competition will be higher? Tropical, good. Where do you think ecological niche will be much more well defined? Where you think ecological niche will be much more well defined? तो अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूं तो आंसर आपको पता है। गुड 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 गुड। ओके, गुड। What else? What else? What else? What else? Let me check. So, तो अब समय लग गई क्योंकि इसमें सिर्फ स्ट्रैटिफिकेशन, सिर्फ दो लेयर है। इसमें देख लो अगर ध्यान से, सब कैनोपी लेयर जो है दैट ग्रोज बिटवीन द टालर ट्रीज वेयर देयर इज मोर वाटर व्हेन रेन्स एंड मोर लाइट। ठीक है ना? ओके, तो सब कैनोपी लेयर एक या दो ही होती है। यहाँ पे अगर देख पा रहे हो, एक लेयर है ये, एक लेयर है ये, उसके बाद कोई सिर्फ थर्ड लेयर है। लेकिन वर्टिकल, इसकी इसी को बोलते हैं कैनोपी और वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन। इसमें तीन वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन है। जैसे हम आगे जाएंगे, आज रेन फॉरेस्ट पढ़ेंगे ट्रॉपिकल वाला, उसमें आप देखना 5-6 लेयर होंगे। ठीक है, गुड। सो वी अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। समर में आपका फॉरेस्ट जो होएगा वो ज्यादा हरा भरा रहेगा। आपको पता है क्यों? लॉन्ग डे होते हैं, वहां पे वार्म टेम्परेचर होता है, लीड टू एक्सप्लोसिव ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है? इन द फॉल जब बारिश आती है, या सॉरी, इन द फॉल, इन द विंटर सीजन, व्हाट हैपेंस इज वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को पुल बैक कर लेते हैं अपने अंदर, और जो लीव्स हैं उसको ड्रॉप कर देते हैं, उसमें सारा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट डाल के उसको ड्रॉप कर देते हैं। वी डिड दैट ना?
तो ये भी हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, हाइबरनेशन और ये क्या होता है सीजनल। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेम्परेट deciduous forest with respect to temperate rainforest is seasonality. Okay, less dense than other rainforest, of course पता है। दूसरा रेन फॉरेस्ट कौन सा है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, उससे ज्यादा डेंस या टेम्परेट, सॉरी टेम्परेट रेन फॉरेस्ट से लेस डेंस होगा, वाइडली स्पेस्ड ट्रीज होएगा। ये लाइन मैं लिख सकता हूँ पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टेम्परेट रेन फॉरेस्ट? नैरोली स्पेस ट्रीज कहाँ पे होंगे? समझ लग गए? ट्रॉपिकल में या टेम्परेट, दोनों में हो सकते हैं। ट्रीज की अगर टाइप लिख दूं, ओक, एल्म, बीच, ठीक है ना? तो दिस इज मेनली फाउंडेड डेसिडियस, ठीक है। लीफ लिटर इंक्रीज्ड ड्यूरिंग ऑटम एंड डिकम्पोजेज ओवर द ईयर। दिस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, डेसिडियस और रेन फॉरेस्ट? समझ लगी? डेसिडियस, जहां पे ये होता है, जहां पे पतझड़ होती है, दैट मीन्स डेसिडियस। ठीक है, what else? We have done threats also. एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी है वो काफी उपजाऊ होती है, और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला एग्रीकल्चर भी जब एग्रीकल्चरली डेवलप करनी शुरू हुई थी पॉपुलेशंस, तो यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशंस डेवलप हुई थी। एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट, व्हाई? बिकॉज मिट्टी यहाँ पे उपजाऊ होती है, ठीक है। इन यूरोप एंड एशिया मैनी सॉइल्स दैट ओरिजिनली सपोर्टेड डेसिडियस फॉरेस्ट हैव बीन कल्टीवेटेड बाय ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल मेथड्स। What a traditional agriculture method of India? Which is the traditional cultural method, agriculture method? बताइए। अरे वो झूम कल्टीवेशन नहीं पढ़ा आपने? स्लैश एंड बर्न, वेरी गुड वेरी गुड। यस, दैट इज अ ट्रेडिशनल। एंड एक आपको मैंने एक टर्म दी थी, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, GIAHS। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। गो टू द नेट एंड चेक अबाउट इट। और जो हमने करवाया भी था मैंने आपको, कि केरला का जो एक कल्टीवेशन होता है बिलो सी लेवल इरिगेशन, ये भी एक एग्रीकल्चरल हेरिटेज है। इस पे बहुत सदियों से यही चीज, हाँ कुत्ता नट, वेरी गुड अमित सिंह। डू सर्च ओवर द नेट बाय दीज थिंग्स। और इसको हमेशा मैं बोलता हूँ, इस तरह के पेज पे लिख के टांग दो कहीं ना कहीं पे जरूर, ठीक है। बाद में सॉर्ट आउट कर लेना कहाँ, क्योंकि अभी जरूरी है। तो ये सारी चीजें आप जितनी भी मैं बोलता हूं, ट्राई टू राइट इट ओवर हियर, ट्राई टू राइट इट ओवर समवेयर एट लीस्ट। ओके, गुड। ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, GIAHS। ओके, इसमें हमारा बिलो सी लेवल चार, तीन पता नहीं चार हमारे पास ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल तरीके हैं, उसमें जूम कल्टीवेशन नहीं आता है। गो ऑन द नेट एंड सर्च व्हाट आर दोस थ्री। आई थिंक 3 और 4, एक उड़ीसा में है, एक केरला में है, one is somewhere else, I think in Kashmir, saffron cultivation. Okay, तो 3 are there। एक उड़ीसा में है, वो कोरातपुर है, यस कोरातपुर इन उड़ीसा। That is an agricultural, globally important agricultural heritage system. You go on the net and do one thing, हाँ पेम्पोर इन कश्मीर। जब आप नेट पे जाओगे, डू वन थिंग, डू स्टडी अबाउट GIAHS, ठीक है ना। जब भी कोई भी चीज याद करनी है, अच्छा जी, what type of body it is? Always remember what type of body. Let me write it over here. Let me type. So always remember what type of body. Okay, either it can be interparliamentarian, intergovernmental, it's a type of NGO, it's a type of global body, which type of body, it's about of national body, which type of body. Okay, always remember, ये लिखना है आपने जब भी नोट्स बनाने हैं। फर्स्ट थिंग, नेक्स्ट यू नीड टू नो इज मेंबर्स, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, ठीक है ना। ओके, कितने मेंबर्स हैं। तीसरी बात, इज इंडिया अ सिग्नेटरी? कोई भी कन्वेंशन है, कोई भी चीज है, उसका सिग्नेटरी है, ठीक है ना। ओके, इज द इंडिया द सिग्नेटरी इन इट? एंड
Two or three, not more than three. Two or three important characteristics pertaining to India. Important characteristics pertaining to India. ये चार चीजें लिखनी है बस आपने, और कुछ चीज नहीं, चौथी पांचवी चीज नहीं लिखनी. When I say 2 3 important things, that means you need to write. जैसे कि अभी मैंने GIEHS के बारे में बनाया था. देयर आर 3 साइट्स इन इंडिया वेयर यू कैन फाइंड GIEHS, जिनको स्टेटस मिला है. वो कौन सी साइट्स हैं, कहाँ पे हैं, क्या उनका इंपॉर्टेंट है. जैसे कश्मीर में आपको सैफरन कल्टीवेशन के लिए होता है. केरला में बिलो सी लेवल जो राइस इरिगेशन के लिए यूज करते हैं हम. ठीक है. हाँ, रूरल नॉलेज, कल्चर एंड रिमार्केबल लैंडस्केप्स. तो ये चीजें है. क्या यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, यू शुड नो कि ये क्या, ये ग्लोबली है, इसकी फंडिंग कहाँ से आती है, कितने मेंबर हैं, कितने, इंडिया इज द सिग्नेटरी ऑफ इट और नॉट. ठीक है ना. तो ये तीन चार चीजें पढ़नी होती है जब भी कोई भी बॉडी पढ़ोगे. जब भी मैंने आप कोई भी आगे बॉडी करवानी है, चार बॉडी जरूर करनी है. जैसे ही आप नेट पे जाओगे तो वो आपको करंट अफेयर्स के साथ में, अगर पिछले साल कोई इस पे चीज नहीं हुई होगी तो वो बता देगा. तो आपको इतनी मगजमारी करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. ये चीजें याद कर इस तरह से. ओके, दिस इज योर होमवर्क. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी मूव इनटू, ये दिस वीक ऑलरेडी डिड वाज ग्रासलैंड बायोम. तो वी डिड ग्रासलैंड बायोम एज वेल. ग्रासलैंड बायोम आपको तटीय क्षेत्रों में नहीं मिलेंगे. मैंने आपको बताया था, हमेशा याद रखो. दे विल ऑलवेज, यहाँ पे आगे आपके पहाड़, रॉकीज. रॉकीज के इस तरफ, दूसरी तरफ, जिस तरफ मेरी एरो है, ध्यान दो किस तरह का वातावरण होगा. प्रेसिपिटेशन एंड सनलाइट के बारे में बताओ. व्हाट काइंड ऑफ फॉरेस्ट यू विल सी when where I have pointed the arrow. What type of forest? क्योंकि अभी पहाड़ है, पहाड़ के हम लीवार्ड साइड की बात कर रहे हैं. Not deciduous. That will be tropical rainforest. Okay. Tropical rainforest. Why it will be tropical rainforest? Because यहाँ से आपको नमी आ रही है. देखो यहाँ पे पानी है ना, नमी आ रही है. जब ये नमी वाली हवा पहाड़ों के ऊपर चढ़ेगी, ठीक है ना, तो इस तरफ की बात कर रहा हूं, मॉइस्चर विल बी हायर. तो बारिश ज्यादा होगी, मोर प्रेसिपिटेशन, मोर टेम्परेट. क्योंकि ये रीजन कौन सा है, ये देखो, मैं यहां से यहां की बात कर रहा हूं. दिस इज टेम्परेट रेन फॉरेस्ट. तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. यू गेट द नोट कि यहाँ पे बाहर, या अब दूसरी तरफ देखो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे रॉकेज आ गया, यहाँ पे एंडीज आ गया. तो किस तरफ बारिश होगी, यू नो. ठीक है ना, किस तरफ वहां पे बारिश होगी और किस तरफ वहां पे कौन से फॉरेस्ट होएगा. क्योंकि ये टेम्परेट रीजन है दोनों, तो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट. ओके. सो वेर वाइल भी, जब जब ये पहाड़ों के ऊपर चढ़ के दूसरी तरफ उतरती है हवा, दूसरी तरफ निकलती है, तो अब उसकी नमी कम होगी. ऑल द मॉइस्चर विल बी लॉस्ट. ड्राई विंड जाएगी, ड्राई, नो मॉइस्चर होगा, लो मॉइस्चर कंटेंट होगा. तो इस तरफ आपको, समझ रहे हो क्या होगा. ठीक है ना. लेस फॉरेस्टेशन विल बी देयर. ओके. लेस काइंड ऑफ डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ डेसिडियस भी काम करते, ग्रासलैंड विल बी देयर. ओके. इट विल धीरे 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 कट करके ग्रासलैंड्स में आ जाएगा. नाउ ग्रासलैंड्स में जो बायोम है, देखो सारे इनसाइड्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं. इनसाइड्स, यहाँ पे भी इनसाइड्स, यहाँ पे भी इनसाइड्स, यहाँ पे भी इनसाइड्स. ठीक है. और यहाँ पे भी कैंटरबरी और ऑस्ट्रेलियन बुश. ओके. नाउ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके नाम याद रखनी है. पेम्पास, इसको साउथ अमेरिका में बोला जाता है. वेल्ड, इसको साउथ अफ्रीका में बोला जाता है. प्रेरीज, ग्रैंड प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका बोला जाता है. रशिया में मंगोलियन स्टेपिस, स्टेपिस बोला जाता है. स्टेपिस. वॉइस इज क्लियर बेटा? एवरीवन इज हियरिंग माय वॉइस? गुड. ओके. यू नो, है ना. तो व्हाट काइंड ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल वुड बी हियर. व्हाट काइंड ऑफ, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये देख लेना एक बार. ठीक है. तो टेम्परेचर और रेनफॉल कम ही होंगे ऑफ कोर्स. अब ये देखो, आप यहां से चले थे, दिस वाज टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, दिस वाज टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट. यू आर मूविंग नाउ टू टेम्परेट ग्रासलैंड एंड डेजर्ट. अब इसके बाद डेजर्ट आएगा.
ठीक है ना? तो ग्रासलैंड और डेज़र्ट में क्या अंतर है? नाउ ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड्स आपको ट्रॉपिकल में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? तो टेम्परेचर तो ऑलमोस्ट इसका देखो, इसका टेम्परेचर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो सब ज़ीरो भी जाता है। तो ये मत मान लेना कि भैया जी ये ठंडे ही गर्म ही रहते हैं। तो ग्रासलैंड ये ऐसे ग्रासलैंड्स होते हैं टेम्परेट दैट आर हॉट इन समर्स एंड कोल्ड इन विंटर्स। हॉट इन समर्स, कोल्ड इन विंटर्स एंड विद वेरी लेस रेनफॉल। ठीक है? दैट इज फाउंड जैसे-जैसे रेनफॉल कम हो रही है, तो वैसे-वैसे हमारे पास बायोम चेंज हो रहे हैं, वैसे-वैसे हमारे पास जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी चेंज हो रहे हैं वहाँ के वेजिटेशन के। ओके? तो इसकी जो होती है जो क्या कहते हैं, अगर हम बात करें तो इसकी जो प्रेसिपिटेशन होती है दैट इज बिटवीन डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल सॉरी टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, इस दोनों के बीच वाली होती है, डेजर्ट के बीच में और इसके बीच में। ठीक है? डन। कहाँ पे पाए जाते हैं? वी ऑलरेडी डिड दैट। ग्रैंड प्रेरीज, ये हम बात करके आ चुके हैं। यहाँ पे ग्रासलैंड एरिया है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। ठीक है? कनाडा में इसको प्रेरीज और यूएसए में इसको प्रेरीज बोला जाता है। यहाँ पे वेल्ड बोलता जाता है, वेल्ड। वेल्ड आई थिंक इज इन साउथ अफ्रीका, है ना? वेल्ड, यस। पैम्पास इसको बोला जाता है साउथ अमेरिका में। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द टर्म्स ऑफ सीजीएल, ठीक है ना? ये सीएपीएफ में, असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर में तो नहीं, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एएसआई पेपर, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको पेपर में। दीज आर द पेट क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ इन ग्रासलैंड, ठीक है ना, यू सी कि भैया टेम्परेचर कम है। व्हाट इज द डोमिनेंट वेजिटेशन हियर? ग्रासलैंड में व्हाट वुड बी द, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, व्हाट विल बी द dominant vegetation? Grass. There will be no other thing but grass. Is there in temperate grassland, will there be trees? बीच बीच में दरख्त होंगे कि नहीं? बीच बीच में नो, 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 बिग नो, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस। लिख लो। नो, 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 देयर विल बी नो ट्रीज। ठीक है ना? देयर विल बी वेरी, अगर आप बात करो तो यहाँ पे लिखा भी होगा, these are temperate rainforest. There will be almost or less or zero trees. Okay? जहां पे ट्रीज होते हैं देर आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ओके? ये देखो लिखा हुआ है, इसका ये क्वेश्चन यूपीएससी ने डाला था। व्हाई नो ट्रीज आर प्रेजेंट इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स? बिकॉज देर इज थिक ग्रास कवर। नंबर वन, ग्रास कवर कर लेता है सारी सॉइल को। जब ग्रास कवर कर लेगा सारी सॉइल को, तो अगर सीड्स आते भी है थ्रू विंड पॉलिनेशन या एनी अदर टाइप ऑफ पॉलिनेशन, तो वो ग्रो कहाँ करेंगे? जगह ही नहीं है भैया। जगह होनी चाहिए ना, सॉइल होनी चाहिए। सॉइल है नहीं हर जगह पे, वहां पे डोमिनेंट वेजिटेशन क्या है? ग्रासलैंड वेजिटेशन। दैट प्रिवेंट्स द ट्री from seeds from taking hold. Number one, this is the reason. Number second, low precipitation. Low precipitation, it also precipitation कम है तो it will inhibit growth. Third, fire, very important, that is important characteristics of this. आप सबने ऑस्ट्रेलियन फायर के बारे में सुना होगा, ठीक है ना? नेट में अगर आपने देखो ना, सर्च करो, तो वहां पे बुश फायर बोलते थे। बुश फायर्स, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स। और मैंने आज आपको यही बताया है कि बुश फायर किसमें बोला जाता है। ये देखो, ऑस्ट्रेलियन बुश, ठीक है ना? बुश फायर्स यहां से स्टार्ट होती है। ठीक है? कैंटरबेरी प्लेन्स, इसको न्यूजीलैंड में बोला जाता है। ठीक है? गुड। तो ये जो बुश फायर स्टार्ट हुई थी, दैट डिस्ट्रॉयड सो मच ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा नुकसान, बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ द नेचर टू कंट्रोल द प्रोग्रेशन ऑफ फॉरेस्ट। ओके, गुड। तो फॉरेस्ट इसलिए भी यहाँ पे नहीं हो पाते, और ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। फायर इज ए मेजर फैक्टर। ठीक है? फायर डिस्ट्रॉयज एनी ट्रीज दैट मे टेक होल्ड, कोई ट्री होल्ड हो भी गया होगा, चाहे उनके अंडरग्राउंड स्टेम है, बर्ड्स हैं, वो सारी जल जाएंगी। ठीक है ना? ग्रासेस का एक कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छा है, ये सूख भी जाती है ना, जैसे बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया तो ये सूख जाती हैं और ये आग में लग गई, नष्ट हो जाएंगी।
ये अगले साल फिर से उतनी ही तादाद में दोबारा इमर्ज हो जाएँगी, ठीक है ना? ट्रीज़ को ये सब करने के लिए, होल्ड करने के लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना? दे आर हार्डी एंड दे आर क्विक टू ग्रो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग। गुड, अंडरस्टूड नाउ? देयर विल बी नो ट्रीज़ इन टेम्परेट फॉरेस्ट, लेकिन दिस इज़ द डिफाइनिंग फीचर। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में आपको दरख़्त देखने को मिलेंगे, यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ओके? अंडरस्टूड? चलें आगे? ठीक है? चलिए। What kind of biodiversity we will found in a steppe or in grassland or in temperate grassland? Low. It will be low, but in terms of plant as well as animals, there will be low, but they will be hardy species. Okay. इसमें बुफेलो ग्रास होगा, सेज बुश होगा, स्पीयर ग्रासेस होंगे और हमारी वीट भी यहीं पे मतलब ग्रो होती है। सबसे पहले ग्रो होना शुरू हुई थी, वो यहीं से स्टार्ट हुई थी ग्रो। वो भी एक तरह का ग्रास है, ठीक है जी। तो आपको इस तरह से एडवांटेज देखने को मिलेंगी। देयर विल बी टैप रूट, ग्रासेस विल हैव टैप रूट बिकॉज क्यों होएगी? बिकॉज पानी की कमी है, बारिश नहीं है वहां पे, प्रेसिपिटेशन इज लो, मॉइस्चर इज लो, सो द टैप रूट सिस्टम यानी कि लॉन्ग वाटर सीकिंग रूट्स विल बी देयर। what is the importance, yeah, what is the characteristic function of having a tap root or a long water seeking route? Yes, that is one of the major things, but what else? Not temperature. The thing is that shows, yeah, that shows there is much more thick topsoil. थिक टॉप सॉइल को होल्ड करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको टैप रूट सिस्टम चाहिए। यू विल नॉट गो एनीवेयर विद सिंपल रूट सिस्टम्स। ओके, ठीक है ना? नैरो रूट सिस्टम यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। तो टैप रूट सिस्टम चाहिए आपको होल्ड करने के लिए। नैरो स्पाइन लाइक लीव्स होंगे, ये देखो लीव्स आर स्पाइन लाइक, ठीक है? वेक्सी और डाउनी सरफेस, बिलो ग्राउंड स्टेम्स एंड बर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बिलो ग्राउंड स्टेम्स एंड बर्ड्स। तो नीचे से ही आपके बर्ड्स बन के आते हैं। स्टेम्स भी इसकी नीचे ही रहती हैं, बिलो ग्राउंड रहती हैं। और व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू थिंक कि किस तरह से पॉलिनेशन करेंगे? क्या बी पॉलिनेशन यहाँ पे डोमिनेंट होएगी? नो। व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनेशन विल बी डोमिनेटेड हियर? विंड पॉलिनेशन। ओके, क्रॉसेस में विंड आएगी, ठीक है? तो समटाइम दे रिलीज अलीलो केमिकल्स, जिसको इनहिबिटरी केमिकल्स भी बोला जाता है। दिस इज सम थिंग्स। ओके, so what kind of animal biodiversity you will see here? You got it? What kind of animal biodiversity you will see here? Deers, zebras, ठीक है? You get this? Get it? Oh, now another important adaptation. There are two adaptations that are used in grasslands. Number one, अगर आप देख रहे हो, सबका कलर किस तरह का है? शेर का कलर किस तरह का है? घास की तरह की। इसका कलर किस तरह से? घास की तरह, घास की तरह, घास की तरह। दिस इज नेचुरल कैमोफ्लेजरी। दे वांट, अगर हमने देखा था, यस, ब्राउनिश कलर का, लाइटिश ब्राउनिश कलर का, है ना? ओके, सो दे दैट मेक्स द प्रीडेटर्स एज वेल एज द प्रे बोथ, उनको ब्लेंड इन करने में हेल्प करता है। ब्लेंड इन का मतलब होता है अपने आले दुआले में, जैसे आपका आला दुआला है उसमें ब्लेंड इन हो जाते हो, ठीक है ना? इजिली हिट कर जाते हो। वेरी गुड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू ऑब्जर्व इज इन जीब्रा। दिस इज बेसिकली, ये ट्रॉपिकल में होता है। दिस इज नॉट फाउंड इन एक्चुअली दिस टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जीब्रा इज बेसिकली फाउंड इन ट्रॉपिकल सवाना, ठीक है ना? दैट इज इन अफ्रीका। ओके, ट्रॉपिकल सवाना
एरिया वहाँ पे ज़्यादा। तो ज़ीब्रा में ये जो डॉट्स होती हैं, ये जो एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं इनके, टाइगर्स को या लायंस को कन्फ्यूज़ करने में हेल्प करती है, ताकि जब ये भागे, तो उनको लगे शायद आगे चला गया या पीछे चला गया, तो ये कन्फ्यूज़ करने में हेल्प करती हैं, ये जो स्ट्राइएशंस होती हैं। डन? ओके? What else? What else? What else? हाँ, what about their hearing ability? Will it be more or will it be less? ओह! वेरी गुड। तो आप देखते हो कि इनके जो कान हैं, वो ज़्यादा बड़े होते हैं, आपने देखा होगा, एज़ कंपेयर टू एलन्स रूल अगेन, एलन्स रूल आपको पता है। पहली बात ये है गर्म एरिया में थोड़े से, है ना? कंपैरेटिवली, ठीक है? तो इनके कान बड़े होएँगे, ठीक है? सुनने की शक्ति ज़्यादा आएगी बिकॉज़ दे वांट टू गेट अवेयर फर्स्ट, ताकि अगर उनके कोई ऊपर अटैक होने वाला हो, तो उनको पहले पता चल जाए, ठीक है? गुड, गुड, गुड। या इक्वेटर में ज़्यादा। व्हाट एल्स? देयर विल बी इंटेंस कॉम्पिटिशन, ठीक है ना? इन वेयर? ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है? स्पेस की कमी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, वाटर एंड सनलाइट की भी कमी है। तो यहाँ पे प्लांट्स में भी एनुअल्स और पेरेनियल्स, एनुअल्स विल प्रोड्यूस usually produce more and smaller seeds and are quick to colonize disturbed areas. Perennials may be better competitors in the long run and may displace annuals where distribution is infrequent. इसका क्या मतलब है? What are annuals? What are basic difference between perennials and annuals? एनुअल्स मतलब वो होता है जो कि लिव करते हैं एक ही साल के लिए, एक ही सीजन के लिए, सॉरी। एनुअल्स लिव फॉर ओनली वन सीजन, ओके? दे मस्ट बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर, ओके? पेरिनियल्स होते हैं जो ग्रो एंड दे स्प्रेड फॉर मैनी मैनी टाइम, ओके? मैनी मैनी ईयर्स ग्रो करते रहते हैं पेरिनियल्स, ठीक है ना? बायोम कौन सा होगा? नहीं, ब्लूम ब्लूम किसमें ज्यादा ग्रो करेंगे वो? स्प्रिंग सीजन में ज्यादा ब्लूम करेंगे। आपको पता होगा स्प्रिंग सीजन आता है, जैसे जैसे माइल्ड टेम्परेचर होता है, मॉइस्चर आता है, पानी आता है, तो ब्लूम कर जाते हैं, ठीक है ना? तो जैसे-जैसे ही एकदम से बर्फ आनी शुरू होती है, फ्रॉस्ट पड़नी शुरू होती है, ये खत्म हो जाते हैं। तो दीज़ आर नोन एज़ एनुअल या सीज़नल्स। पेरेनियल्स मैंने आपको बताया ये कई साल तक रहते हैं, ये ऐसा नहीं है कि भई अब ब्लूम हो जाएँगे एकदम से फिर चले जाएँगे, नहीं, ऐसा नहीं, ये रहते रहते हैं। ठीक है ना? ठीक है? चलिए, व्हाट एल्स व्हाट एल्स व्हाट एल्स? चलें? गुड। तो एनुअल्स कहते हैं कि एनुअल्स ज्यादा सूटेबल हैं कि पेरिनियल्स? पेरिनियल्स लॉन्ग रन पे ज्यादा फेवरेबल रहते हैं, ठीक है? क्यों? बिकॉज दे में डिस्प्लेस एनुअल्स वेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज इनफ्रीक्वेंट। तो इस बार एनुअल्स आ गए, ठीक है ना? एनुअल्स मतलब कोई घास आ गया, ठीक है ना? तो अगली बार जैसे वो फ्रॉस्ट के कारण खत्म हो जाती है ना? फ्रॉस्ट के कारण खत्म हो गए, मैं मवेशी ज्यादा चर गए, ठीक है? तो उसके बाद वहां पे पेरिनियल्स आ जाएंगे, ठीक है ना? दे विल ग्रो और वो ऑक्यूपाई कर लेंगे स्पेस, तो एनिमल्स के लिए स्पेस बचेगा नहीं, ठीक है ना? दैट इज द रीजन। व्हाट एल्स? नाउ नेक्स्ट हमारा जो बायोम है दैट इज शेपरल बायोम। शेपरल बायोम में हमारे पास क्या फीचर्स होते हैं? दिस इज अ बायोम विद माइल्ड मॉइस्ट विंटर्स एंड हॉट ड्राई समर्स, ठीक है ना? माइल्ड मॉइस्ट विंटर्स। नाउ पहले तो आपके पास ये वाला जो बायोम था, कौन सा था ये वाला, अगर आप देख रहे हो, ग्रासलैंड था, टेम्परेट ग्रासलैंड। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैंने आपको बताया था, ये देखो ध्यान से।
कि ये सब ज़ीरो टेम्परेचर्स भी होते हैं, कोल्ड विंटर्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है? हॉट समर्स तो होती हैं, लेकिन विंटर्स बहुत ठंडी होती हैं। तभी मैंने फ्रॉस्ट की बात कही थी, तहाँ पे तभी यहाँ पे एनुअल्स और पेरिनियल्स की बात कही थी, ठीक है ना? और अगर आप देख पा रहे हो तो ये ज़ीरो टेम्परेचर है, ठीक है ना? दिस इज़ ज़ीरो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैन बी बिलो ज़ीरो एज़ वेल। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। टेम्परेचर कैन बी हाई एज़ 28 टू 30 डिग्री एज़ वेल एंड एज़ लो एज़ 0 टू 4 डिग्री। ओके, डन? और नीचे वाले पास से में आप देख रहे हो कि रेनफॉल भी अब धीरे-धीरे कम होती जा रही है, काफ़ी कम हो गई है हमारे पास, ठीक है? डिस्टिंक्ट सीज़न भी आते हैं जब पानी कम रहता है, ठीक है? ओके, व्हाट एल्स? शैपरल बायोम में अगर आप देख पा रहे हो, तो बुशेज़ आ रही हैं, ग्रास तो है ही है, अब छोटे-छोटे दरख़्त भी आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है ना? तो शैपरल बायोम में माइल्ड होएगी या मॉइस्ट विंटर्स होएँगी, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है वहाँ पे एंड हॉट एंड ड्राई समर्स। वेजिटेबल इज़ टिपिकली स्मॉल लीव्ड evergreen shrubs and small trees. This is how it is different from temperate biome और temperate grasslands. Okay, वहां पे कोई दरख्त नहीं थे, अब यहाँ पे दिस इज नॉट द ग्रास लैंड। ओके, दिस ग्रास इट इज नॉट ए ग्रास लैंड। ओके, इसमें ग्रासेस भी हैं, स्मॉल लिव्ड एवरग्रीन श्रब्स भी हैं और स्मॉल ट्रीज भी आपको देखने को मिलेंगे। आप देख पा रहे हो इस डायग्राम में, देखो छोटे छोटे दरख्त मिल रहे हैं आपको, झाड़ियां सी। आपने देखा होगा यहाँ पे पंजाब में भी, खास करके अगर आप, मैं तो जलंधर में रहता हूँ, तो आपके यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भैया अगर आप कोई प्लॉट खाली छोड़ जाते हो, वहाँ भंग उगांदी, बड़ी-बड़ी वड्डी भंग उगांदी है। स्मॉल ट्रीज़, उसको दरख्त तो नहीं बोलोगे ना आप, व्हाट वी कॉल देम एज़ स्मॉल ट्रीज़, है ना? स्मॉल ट्रीज़ या प्लांट्स, ओके, श्रब्स, ओके। तो some hilly temperate environment have mild winters but with abundant rainfall combined with hot and dry summers। तो इस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्ट जहाँ पे हिली, थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब माउंटेन फॉरेस्ट नहीं, माउंटेन एरिया नहीं, हिली एरिया। आपको पता होना चाहिए कि हिल और माउंटेन में बहुत अंतर है, ठीक है? हिल और माउंटेन में बहुत अंतर है। माउंटेन्स आर यूजुअली 1000 फीट्स अबव, ओके? 1000 फीट्स अबव, ये 1000 फीट्स एंड बिलो, 900 फीट ऐसे हो गए, इस तरह से। गुड, ओके, गॉट इट? तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देखो ये ध्यान से, दिस इज शेपरल बायोम, मेनली ऑफ ड्रॉट रेजिस्टेंट एवरग्रीन shrubs एंड स्मॉल ट्रीज। ओके, स्मॉल ट्रीज एंड एवरग्रीन shrub, हॉट एंड ड्राई समर्स। ये देखो जून जुलाई अगस्त के महीने और सितंबर के महीने में, इवन अगस्त के महीने में देयर इज नो बारिश एट ऑल, ठीक है ना? नो बारिश, जीरो टेम्परेचर नहीं होगा। अगर यहाँ पे आपको बारिश कब देखने को मिलेगी, खास करके इन द एक्सट्रीमिटीज, जब ठंड होती है हमारे यहाँ पे, तब बारिश देखने को मिल रही है आपको। हॉट ड्राई समर्स, समर्स बिल्कुल ड्राई हैं, माइल्ड रेनी विंटर्स, देयर इज नो डिस्टिंक्ट कोल्ड सीजन, ठीक है ना? गुड, नो डिस्टिंक्ट कोल्ड सीजन, वेयर वी कैन फाइंड इट, इसको मेडिटेरेनियन टाइप भी बोला जाता है, तो यूजुअली वी फाइंड इन मेडिटेरेनियन सी। ये देखो इसके आस-पास, मेडिटेरेनियन सी, इसके आस-पास, ठीक है? इसके आस-पास। गुड। Now there is an important thing if you notice here. Okay, this is 0 degree. This should be 23.5 degree north and south. Now इससे पहले हम जो बात कर रहे थे यहाँ पे, याद है? We were talking about temperate forest. जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके पास वेजिटेशन भी चेंज हो रही है, लेकिन सीधा आपके पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं आएगा। अभी अभी आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे हो, आपको इक्वेटर की तरफ जाना पड़ेगा, तब आपके पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आएगा। ओके, गुड, यू अंडरस्टूड दिस? दिस इज सब ट्रॉपिक्स, हम इसको सब ट्रॉपिक्स के नाम से भी जाते हैं। सब ट्रॉपिक्स होता है 23 से लेके
35 36 तक सब ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिक्स के नीचे। ओके, 0 डिग्री इज इक्वेटर, 0 डिग्री से लेकर 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इज ट्रॉपिक्स। उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर जाएंगे तो सब ट्रॉपिक्स 23 से 35 तक, और उसके ऊपर जाएंगे तो टेम्परेट रीजन, और उसके ऊपर जाएंगे तो टुंड्रा रीजन, टेगा और फिर टुंड्रा। 50 से 60 टेगा, then there is above 66.5 degree north south above, that is your whole is टुंड्रा। ये समझ लगा, ये सर ने आपको कराया होगा वैसे, आपकी ये बेसिक सी चीजें। ओके, गुड, बताइए, चले आगे। गुड गुड। तो ये क्लाइमेट, आपको दो चीजें इसके लिए बहुत जरूरी हैं। आपको पता है कि ये यहाँ पे हॉट टेम्परेचर बहुत है, तो सब ट्रॉपिक्स पे हॉट टेम्परेचर होता है हमारे जैसे, सिमिलर टू इंडिया, मतलब इन अपर नदरन इंडिया। ओके, नाउ नदर वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई वी डोंट फाउंड दिस इन इंडिया, बिकॉज इट इज ए हिली। सबसे पहले यहाँ पे हिली एरिया चाहिए, पहाड़, उबड़ खाबड़ पहाड़ चाहिए आपको। दूसरी बात, सबसे ज्यादा आपको ये चीजें कहाँ देखने को मिल रही है, जहां पे पानी है। दिख रहा है, यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है। विल यू फाइंड इट इन हियर? नो, बिकॉज यहाँ पे आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे, सिंपल, क्योंकि ये ट्रॉपिक्स में है। अब खुद सोचो यार, लेट अस डिस्कस इन सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हियर। दिस इज योर इक्वेटर, this is your tropics of Capricorn and Cancer. Okay, good, this is tropics. Getting it? लग रहा, दिख रहा है आपको? This is subtropical area. ये suppose 35 degrees somewhere here. Suppose this is the 35 degree here. Let me draw it over here. एक मिनट, let me change the color as well. Okay, so where is the subtropical area? It is somewhere here. Suppose this is 35 degree. Okay, good. दिस इज 35 डिग्री, ये 23 डिग्री हो गया ना, ये वाला सेंट्रल चिले। दिस इज, इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा समवेयर हियर। ओके, दिख रहा है आपको? पहले हम बात कर रहे थे टेम्परेट की, टेम्परेट के बाद ग्रासलैंड की, ग्रासलैंड्स के बाद हम जैसे जैसे जा रहे हैं, ग्रासलैंड्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, खुद सोचो। ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे बिल्कुल सेंटर में। गुड, दिस एरिया। ओके, दिस एरिया। ओके, दिस एरिया, दिस एरिया। ओके, बुशेस यहाँ पे, यहाँ एरिया पे, ठीक है, यहाँ पे। Why we are finding grasslands over here? Because grasslands में आपको ठंड भी ज्यादा मिलेगी और गर्मी भी ज्यादा मिलेगी। हॉट ड्राई समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। ओके, गुड। बट जब आपको मॉइस्चर, जब हमने इसमें पानी बढ़ा दिया, पानी प्रेसिपिटेशन बढ़ा दी, ठीक है ना, सो इफ वी वेरी प्रेसिपिटेशन, इफ वी एड मॉइस्ट विंटर्स, मॉइस्ट वार्म विंटर्स, तो आपको ये कहाँ मिलेगा, जहां पे पानी चाहिए आपको। पानी, पानी कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, पानी मिल रहा है। सब ट्रॉपिकल एरिया जहां पे पानी मिल रहा है, सब ट्रॉपिकल एरिया जहां पे पानी मिल रहा है। गुड। तो सबसे पहले जब भी आपको शेपरल बायोम याद रखना है, पानी चाहिए वहां पे, विंटर हल्की होनी चाहिए, मॉइस्ट विंटर होनी चाहिए, ड्राई समर होनी चाहिए, तो आपको वहां पे ये देखना, और हिल्स होने चाहिए, ठीक है ना, हिली एरिया, ड्राई विंटर्स, ड्राई समर्स एंड विंटर्स, माइल्ड विंटर्स। ओके, गुड। सो इफ यू फाइंड दिस एरिया, ये खास करके इसको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोला जाता है, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जहां पे मेरे अभी एरो है, ये मेडिटेरेनियन सी है। तो यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा होगा कि मेडिटेरेनियन सी को कौन से कंट्री लाइन करते हैं। दिस वाज द क्वेश्चन 2017, तो यू शुड नो अबाउट दिस, ठीक है ना। दिस इज योर होमवर्क, व्हाट आर द कंट्रीज दैट फॉर्म द बाउंड्री ऑफ मेडिटेरेनियन सी। ओके, तो उन्होंने 5 कंट्रीज दिए थे, कौन सा उसमें नहीं था ये ढूंढना था। ओके,
चलिए, आगे चलते हैं। तो आपको यहाँ पे किस तरह से व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट, व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेशन यू विल फाइंड। लेस रेनफॉल होएगी तो ड्राई होएंगे, ड्राई प्लस हीट विल फॉर्म नेचुरल फायर्स, ठीक है ना। इसके कारण यहाँ पे प्लांट स्मॉल होते हैं या बहुत ज्यादा बड़े दरख्त क्यों नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज्यादा है। देखो प्रेसिपिटेशन ज्यादा है, फिर भी यहाँ पे कम स्मॉल आपको प्लांट्स ही देखने को मिलते हैं। दिस इज द वन ऑफ द रीजन। तो फायर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर दैट कंट्रोल्स द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चले आगे। सो व्हाट काइंड ऑफ यू थिंक कि प्लांट की अडेप्टेशन होएगी, बताइए। देयर विल बी adaptable to heat, humidity and poor soil slightly, ठीक है ना, poor soil quality। okay, most plants are small hard leaves which are able to maintain moisture, include oak, corn, shrubs, cactus, stunted trees and poison oak. These kind of trees you usually found over here। okay, किक्कर, किक्कर देखा आपने, किक्कर सेम टू सेम, देख रहे हो। these kind of trees you will find over here। okay? और एक चीज जो मैं यहाँ पे कहनी भूल गया हूँ, लेट मी चेक। एक और, okay, so let us move further। okay, so what kind of fauna will be there? Animals and the desert grassland type, ठीक है, जो हॉट एंड ड्राई वेदर को अपने पास कर सकते हैं, अपने साथ में कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो these kind of animals will be there। rodents, मोर, ट्रीज, मोर कान के बड़े होंगे, ठीक है ना, वाइपर्स, ठीक है ना, वुल्व्स, ठीक है ना, these kind, lioness, ठीक है ना। So these kind of animal will be there। okay, reptiles hunt at night to avoid heat। ये this is also an adaptation। coyotes, desert lizards, mountain lions, foxes, goats, rattlesnakes। So these are kind of antelopes you will find in these biomes। याद रखना एंटीलोप हमारे पास भी आएंगे। we need to remember where what kind of place they usually we see usually them। okay, okay, good। चलिए, तो this is chaparral biome। now last part of the today's lecture is about tropical rainforest। in tropical rainforest everything will be more, आपको पता ही है, ये बताने की जरूरत नहीं है। last species rich forest biome that occurs where climate is warm, number one, and moist throughout the year, not in a particular season but throughout the year। ये कैसा रहता है, ये वार्म रहता है और वेट रहता है, मॉइस्ट रहता है। देयर इज नो डिस्टिंक्ट rainy winter season here। okay, much more species richness, much more species evenness will be there। okay, warm and wet। okay, temperature usually 20 डिग्री से above रहता है, above 20 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल यहाँ पे 250 सेंटीमीटर से लेके 450 सेंटीमीटर पर ईयर तक हो सकती है। डू ट्राई टू रिमेम्बर दीज। ओके, ओके, डन डन डन। व्हाट एल्स? तो आपको ये अंडरग्रोथ ऐसे देखने को मिलेगी, देखो आप देख पा रहे हो, ठीक है ना, फर्न्स देखने को मिलेंगे। ये देखो, बारिश कभी भी नॉर्मल 24 से अबव रही है। नॉर्मल इससे पहले वाले हम गए थे तो 14 थी, ठीक है ना, नॉर्मल हाईएस्ट। यहाँ पे 24 या ऐसे इससे नीचे या 28। ड्राई सीजन बहुत कम होता है, तब भी ये लीव्स अपने जो है छोड़ते नहीं है क्योंकि मॉइस्चर बहुत होता है।
तो where you will find these kind of trees, you will find these in tropical areas. खास करके आप देखो, tropical rainforest will be found in tropical area. तो can you rule out everything? समझ लगे हो? जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, there is distinct change in season. ओके, सीजनल चेंजेस आएंगी. ओके, नंबर वन, जैसे जैसे ट्रॉपिक के पास जा रहे हो, तो these kind of forest, they usually found in tropical areas. Number one, more on the eastern coast. Okay, देखो. Okay, so what else was there? Forest structure. Yeah, this is all we can learn about this. More we will do in India. Okay, अभी हम start करने जा रहे हैं. Let me start Indian forest structure. Okay, let us discuss first of all, then we will include tropical rainforest in that as well. ठीक है ना? चलिए जी. Let me start you on. This is another presentation. इसमें मैंने ऐड किया हुआ था, क्या कहते हैं, ये वाला पार्ट, फॉरेस्ट वाला पार्ट. ठीक है ना? Let me check that. Let it upload. अभी तक समझ आ रहा है सब कुछ? गुड. टेस्ट की तैयारी चल रही है. Once we are finished with aquatic biome, then there will be a test. Okay, क्योंकि पेपर में मैंने aquatic biome तक डाला हुआ है आपको, पेपर में aquatic biome. ठीक है, तो once we are finished with aquatic biome, then there will be a test. Okay, टेस्ट अच्छे से देना. आपने कर लिया ना 1 से 13, मैंने बोला था आपको पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर 1 to 13 चैप्टर, सब क्वेश्चन, सब पेपर में से, सब मतलब चैप्टर में से मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं. ठीक है, you do one thing, you give me the list. Okay, सिंपल सी लिस्ट दे देना, सर ये वाले चैप्टर हैं, ताकि आप ग्रुप में भी शेयर कर पाओ. ठीक है, प्लीज कोई बच्चा ये टाइम निकाल के लक्ष्मीकांत से मुझे 1 से 13 चैप्टर जो हमने किए थे, इमरजेंसी वाला था, उसमें बेसिक प्रोविजंस थे, पार्लियामेंट्री सिस्टम था, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, फंडामेंटल राइट्स था, टीपीएसपी था, फंडामेंटल ड्यूटीज था, प्रीएम्बल था. आई थिंक दैट कवर्स मेजोरिटी ऑफ द थिंग, है ना? अमेंडमेंट भी था, बहुत जरूरी. अमेंडमेंट भी था, तो आई थिंक दैट कवर्स द मोस्ट थिंग्स. ठीक है ना? क्वेश्चंस इन दीज विल बी लॉजिकल. ओके, तो आप पहले ऑप्शंस पढ़ लेना, रूल आउट करने के बाद आंसर करना. बहुत महीन अंतर होगा, बहुत महीन अंतर. ठीक है, इमरजेंसी को ऐड कर लेना. ऐड इमरजेंसी हियर. इफ दैट इज 16th chapter, add emergency, add amendments, add basic structure of the constitution. Okay, amendments भी ऐड करने हैं, emergency भी पढ़ना है आपने, क्योंकि ये बाद में डिफरेंट डिफरेंट रह जाता है. ये मैंने अभी ऐड कर दिया बीच में कि इमरजेंसी आप कहाँ पे डालोगे, 360 एक्ट आर्टिकल कहाँ पे आएगा आपका. इसके बाद आपका एक टेस्ट बना दूंगा मैं पार्लियामेंट का और यूनियन का. पार्लियामेंट का बना देंगे प्रॉपर, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, कौन से सेंशन मोशन होते हैं, कौन सा कुछ होता है. Only up to 1 to 31st January. Okay, nothing else. 1 to 31st January, you need to get, और अगर हो सके द हिंदू, नहीं तो कोई भी द हिंदू न्यूज एनालिसिस जो भी पढ़ते हो वो कर लो. ठीक है ना? ये आपने अपनी तरफ से करना है रेगुलर. वी विल डिस्कस, आई विल हैव, जैसे मैं ये यहाँ से फ्री होता हूँ, आई विल हैव ए क्लास अपॉन करंट अफेयर्स. ठीक है ना? जितने भी मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, नीचे उनके आंसर जरूर पढ़ने हैं. ट्राई टू डू दैट. ओके, रैशनल्स जरूर पढ़ने हैं. तभी कह रहा हूँ आप पेपर ऊपर दे लो, आराम से बैठ के हम करेंगे टेस्ट. ओके, गुड. ओके, थैंक यू हेमंत फॉर रिमाइंडिंग मी दैट आईबी एग्जाम इज ऑन 20th. ओके, गुड. बेटा थोड़ा टाइम लग रहा है अभी, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू मेक, आई एम ट्राइंग टू मेक समथिंग इम्पोर्टेंट. तो सारा मेरे को काम करना पड़ता है, तो मैं बैकएंड बना रहा हूँ अभी. ठीक है ना? टाइप ऑफ टेस्ट, टाइप ऑफ, फिर आपको सभी अवेलेबल होंगे. आईबी का टेस्ट भी मैं बना दूंगा, एसीआईओ का जो भी हमें बना रहे हैं, सीएपीएफ का, एएसआई का, ये सभी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. अभी क्वेश्चन बैंक बना रहा हूँ मैं, तो अभी तक कहाँ पे आपको टाइम लग रहा है. एक बार क्वेश्चन बैंक बन गया, फिर मैंने डाल देने पेपर, मॉक टेस्ट. यू आपको इतनी खुली छूट होएगी, इतनी खुली छूट होएगी, आप जिस दिन मर्जी पेपर दे लो, टेस्ट दे लो.
टेस्ट एक बार ही मिलेगा आपको। ठीक है? ये नहीं कि आपने अभी कर लिया तो बाद में सर मेरा कोई गलती हो गई, कोई मैं दोबारा कर लूँ, है ना? साथ-साथ में रैशनल भी डाल रहा हूँ मैं। अ, कोई बात नहीं बेटा, अभी थोड़ा टाइम दो मेरे को, ठीक है? ओके। सभी सब्जेक्ट्स की नहीं हो पा रही साइमल्टेनियस रिवीजन हेमंत? मेक अ टाइम टेबल यार। अब इसमें आपको कोई हेल्प नहीं करता। सुबह उठो 4 बजे, कौन कह रहा है आपको मत उठो? इफ यू आर नाइट पर्सन तो रात को लेट सो 2 बजे तक, ठीक है ना? सुबह उठो 6 बजे, बीच में 1 घंटा सो के फिगर आउट समथिंग यार। आप अगर सिर्फ इसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी और सब कुछ त्याग दिया आपने, तो उसी तरह से डील भी तो करो, ठीक है? टाइम निकालना ये आपके ऊपर है। आपको सुबह उठ के कोई अच्छा आपको चीज़ पढ़नी है तो मैथ्स कर लो सुबह उठ के, है ना? इट्स ईज़ी, फीज़िबल, ठीक है ना? अगर कोई चीज़ और करनी है क्योंकि सुबह-सुबह नींद भी बहुत आती है। तो यू नीड टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दैट कि नहीं भाई सुबह मैं ये कर लूँगा, उसके बाद मैं ये कर लूँगा, है ना? ट्राई टू कॉल मी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये सारा चीज़, ठीक है? ओके, ओके, ओके। So let us discuss the biogeographical zones in India, biographical realms. What are biographical realms? हम पढ़ के आए थे इकोलॉजी में। रियम्स बड़े होते हैं बायोम से। दे आर लार्ज स्पेशियल रीजन। ओके, ठीक है हरमन, आप ग्रुप में भी शेयर कर दो, सबको पता चल जाए पॉलिटी का सिलेबस क्या है, ठीक है? तो बायोजियोग्राफिकल रियम्स आर continent wise, yes, continent wise, yes, very good. They are large spatial regions which within which ecosystem share a broadly similar biota. Biota मतलब living things, मतलब उसमें जो जीव जंतु है ब्रॉडली सिमिलर होंगे, ठीक है ना? दे आर विल बी broadly similar biota. They are the collections of ecosystem where we share, where we see broadly similar biota. ठीक है? रियम जो आपका कॉन्टिनेंट या सब कॉन्टिनेंट साइज का होता है, इंडिया से सब कॉन्टिनेंट ना, तो सब कॉन्टिनेंट साइज्ड एरिया विद यूनिफाइंग फीचर्स ऑफ ज्योग्राफी एंड फीचर्स एंड फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा एंड फौना कॉन्टिनेंट या सब कॉन्टिनेंट साइज का वो रियल में आता है, ठीक है जी? इसको मैंने पढ़ा था। जैसे कि अगर हिमालयन रीजन की बात करते हो, ठीक है ना? तो वो पेल आर्टिक रीजन में आता है। रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स आर मलायन रियल्म। अगर आप इंडिया में देखो तो 2 तरह के रियल्म होते हैं, ये देखो। दिस वन इज जो हिमालयन रीजन में आता है तो हिमालयन रिल्म बोलते हैं या इसको पेल आर्टिक रीजन बोलते हैं। ये मलायन रिल्म है। ये आपका इतना सारा है, देखो। तो आपको क्या लगता है जहां पे ये मैंने अभी एरो बनाया यहां से यहां तक, तो ब्रॉडली सिमिलर बायोटा होएगा या ब्रॉडली ब्रॉडली मोटा मोटा, है ना? Of course, there will be different type of forest, different type of climatic conditions, but more or less there क्योंकि कंटिन्यूटी है साथ में, ठीक है ना? पहाड़ों के उस तरफ, हिमालय के उस तरफ there will be different biota, हिमालय के इस तरफ there will be different biota. Good? समय लग रहा है? ओके, ये देखो इनकी कंटिन्यूटी है, जिनकी कंटिन्यूटी होती है ना, तो वो एक तरह से डेवलप होते हैं वहां पे ब्रॉडली सिमिलर। ये देखो इनकी कंटिन्यूटी है, ब्रॉडली सिमिलर बायोटा विल बी फाउंड ओवर हियर। Broadly, not closely, but broadly similar power. So we discussed this thing. What else? This is biodiversity. India represent two realms. इंडिया में दो रियल्म है, कौन से? हिमालयन एंड मलायन, ठीक है? What are the 5 type of biomes we will discuss today? There are 10 biogeographical zones and there are 25 geographical provinces. That is an important piece of information. ठीक है? So characteristic of biodiversity in India, particularly there are how many realms? 2 realms. How many biomes? 5 biomes. How many biographical zones? 10 biographical zones. 25 biogeographical provinces. इस तरह से आपको बड़े से छोटे की तरफ जाना है, ठीक है ना? तो इफ देयर आर realms, if there are biomes, if there are biogeographical zones, इसी तरह से नीचे की तरफ, ठीक है? Now what are biomes that are present in India? What are they? Tropical, humid, warm forest. ठीक है ना? Tropical, dry, deciduous forest. Warm deserts and semi-deserts, coniferous trees, and alpine meadows. Where you will find alpine meadows?
higher reaches of the mountains. Okay, mountainous area, alpine meadows. Okay, higher reach में, higher latitudinal reach में. Coniferous forest you get to Kisoli, lower reaches शिवालिक पहाड़ियों पे coniferous forest. Warm and semi-warm, semi-desert या desert area, that is राजस्थान area, particularly पंजाब के राउंड लगता है, जो पंजाब के बॉर्डर बठिंडा एरिया, जो नीचे नीचे वाले एरिया है, ठीक है ना, जहाँ पे रेतली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, तो वार्म एंड सेमी एरिड एरियाज. ट्रॉपिकल डाई डेसिडियस फॉरेस्ट मोस्ट कॉमन फॉरेस्ट है, इंक्लूडिंग मॉनसून फॉरेस्ट, हम बाद में पढ़ेंगे. तो ड्राई डेसिडियस मतलब कैसी कंडीशंस आएंगी, ड्राई कंडीशंस होएंगी, तो डिस्टिंक्ट आपके पास पतझड़ होएगी, ठीक है ना. पतझड़ के बाद वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं होएंगे, वहां पे आपके पास ड्राई, लो, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई सनलाइट, लो प्रेसिपिटेशन, ठीक है, ये चीज होगी. ह्यूमिड फॉरेस्ट जहां पे है, हाई टेम्परेचर, हाई सनलाइट and high amount of precipitation. This is the basic difference between these two. What are the 5 different type of biomes that are found in India? Tropical humid, deciduous, warm deserts and deserts. अब warm deserts भी आ सकते हैं, यहाँ पे cold desert भी आ सकते हैं. What is the example of cold desert in India? लद्दाख. ओके, तो सेमी डेजर्ट से एरिया भी आ जाता है, मध्य प्रदेश का ऊपर वाला हिस्सा, कर्नाटका का नीचे वाला मैदानी एरिया, ठीक है ना. दीज आर ऑल सेमी डेजर्टल एरियाज, ठीक है ना. व्हाट आर कॉनिफेरस फॉरेस्ट, अगर आप देखोगे तो मेजोरिटी ऑफ हिमालय के जो साथ में शिवालिक, ग्रेट हिमालयस के बाद वाला एरिया, जो ग्रेट हिमालयस के नीचे वाला एरिया जो है, जैसे कि लेसर हिमालयस हो गए हमारे पास, ठीक है, और शिवालिक हिमालयस हो गए, दे आर कॉनिफेरस फॉरेस्ट. अल्पाइन मेडोज और उसके ऊपर, ठीक है ना, इन ग्रेट हिमालयास या हायर रीचेस, ठीक है ना, तो वी विल फाइंड अल्पाइन मेडोज. दीज आर द 5 डिफरेंट काइंड ऑफ बायोम्स इन इंडिया, ठीक है. व्हाट एल्स, लेट मी शो यू समथिंग गुड. ये दिख रहे हो, एरिड, दिस इज कोल्ड डेजर्ट, ठीक है ना. गुड, लो टेम्परेचर या कोल्ड डेजर्ट, हाई टेम्परेचर, लो प्रेसिपिटेशन, वार्म डेजर्ट या हॉट डेजर्ट एरिया, ठीक है ना. Now this area, how much is this area? Are you getting this? This is something related to Punjab, है ना. पंजाब के साथ ये नीचे ले बड़ा लगता है एरिया, यहाँ पे तक पंजाब. This area I am marking here is all, even this area, if you are seeing this thing, दिख रहा है आपको, ये देखो. Let me use another color. Let me use this color. सबको दिख रहा है बेटा, ये देखो, this area, we are talking about this area, दिख रहा है everyone? ओके, सो दिस एरिया वी टॉकिंग अबाउट, दिस ऑल एरिया. ये देखो, इसमें कर्नाटका का मैंने मैदानी इलाका भी बोला था, है ना. महाराष्ट्र का जो मैदानी इलाका है, ठीक है ना, महाराष्ट्र का कितना एरिया, मध्य प्रदेश का एरिया भी आ जाता है यहाँ पे, है ना. इवन मोर सो यहाँ पे कोस्टल एरिड जोन भी है, एरिड जोन वखरा बनाया हमने. तो व्हाट काइंड ऑफ, which states we are seen here, it is these all are even तमिलनाडु स्टेट्स, है ना, तमिलनाडु. तो आपको ऐसे लगता है कि तमिलनाडु में जैसे बहुत ज्यादा आपके पास वो होगा, क्या कहते हैं, देखने को मिलेगा, लेकिन आप जैसे नीचे जाते हो तो इतने एरिया सेमी एरिड एरिया है. सेमी एरिड का मतलब है बारिश, एरिड एरिया से तो ज्यादा बारिश है, लेकिन इतनी ज्यादा भी बारिश नहीं है, ठीक है ना. ये जो आपको दिख रहा है, लेट मी शो इन डिफरेंट कलर, दिस इज कोस्टल जोन, ये वाला, लेट मी शो इन डिफरेंट कलर, ये दिख रहा है, दिस इज सॉरी, दिस इज कोस्टल एरिया, दिस इज जो तटीय क्षेत्र होते हैं, ये सारा कोस्टल एरिया है, ठीक है ना. ये देखो कोस्टल एरिया, दिस इज ईस्टर्न घाट्स, दिस इज वेस्टर्न घाट्स. देयर विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन हियर एंड देन हियर, ईस्टर्न से वेस्ट भी डिफरेंट है, ठीक है ना. ओके, गुड. एक और चीज आपने यहाँ पे देखने को मिली होगी कि जो कोस्टल एरिया वेस्टर्न घाट्स की तरफ है, इस तरफ है, ये चौड़े हैं, इस तरफ ये पतले हैं, ठीक है ना. we will discuss this when we do physiography of India. Okay, why that is, because एक tilt है,
आप अगर पेनिनसुलर इंडिया को देखते हो ना, दिस यू सी पेनिनसुलर इंडिया इज, अगर आप इस तरफ से देख रहे हो, दिस इज वी, है ना, दिस इज वी, तो वो इस तरफ से टिल्टेड है। किस तरफ से टिल्टेड होगा बताइए, किस तरफ को टिल्टेड होगा? तो इमरजेंस होएगी या सबमर्जेंस होएगी? कोस्टलाइन ऑफ इमरजेंस एंड कोस्टलाइंस ऑफ सबमर्जेंस. So we will see this thing, okay? Where we will find deep ports, where we will find other ports, superficial. Okay, good. We will discuss this thing, okay? So we will find different type of forest over here, subhumid forest, okay? And if you say where are our all खनिज पदार्थ हमारे कहाँ पे मिनरल्स हैं? In this area, छत्तीसगढ़, lower part of झारखंड and छोटा नागपुर प्लेट. Got it? ठीक है, we will, ये याद रखना चीजें मैं बताऊंगा आपको जब फिजियोग्राफी कराऊंगा. All these things, जैसे सब ह्यूमिड क्लाइमेट होगा यहाँ पे. सब ह्यूमिड कैसा क्लाइमेट होता है? Not humid. तो what kind of precipitation it will be? We will find over here is not tropical rainforest but tropical deciduous forest. Okay, good. यहाँ पे जहाँ पे ह्यूमिड या पर ह्यूमिड कंडीशन है, चेरा पूंजी, यहाँ पे चेरा पूंजी है ना, देखा था ना हमने, और मैसन राम है, ठीक है ना. तो व्हाट काइंड ऑफ रेनफॉल विल हियर बी? इट विल बी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हियर एंड हियर. ओके, गुड. यू अंडरस्टूड what are the 5 different geographical zones, biomes of India? Sorry, not geographical zones but biomes of India. Good, you understood. इसी को अगर आप, everyone understood ना? अब ध्यान रखना यहाँ पे. अब आप, लेट मी रिमूव ऑल दिस. यहाँ पे हमेशा एक चीज याद रखने वाली होती है, क्योंकि हम कंफ्यूज कर जाते हैं. वो पूछते हैं, वो पेपर में क्या पूछते हैं, वो इसी तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे. This type of animal या this animal is primarily found in semi arid area. ओके, तो हम सोचते हैं सेमी एरिड मतलब ऊपर वाला एरिया, यहाँ तक होगा, ज्यादा नहीं होगा, यानी कि जो एरिड एरिया के पास वाला एरिया. ये नहीं, ये भी एरिया सारे का सारा अगर देख रहे हो महाराष्ट्र का ये. अब मेरे को बताओ, इफ देयर इज अ सेमी एरिड एरिया, what we will found in a semi arid area? What kind of vegetation will be prominent in a semi arid area? खुद सोचो, पानी बहुत ज्यादा नहीं है, किल्लत है. Grasslands would be there. Very good. Grasslands will be there. What else would be there? किक्कर, दरख्त में किक्कर होएंगे. प्लांट अडेप्टेशन में यू गॉट इट, है ना. डेसिडियस का ही एक भाई बंधु है, ठीक है ना, जो डेसिडियस में ट्रीज में पाए जाएंगे, वो यहाँ पे पाया जाएगा. मोर deciduous tree will be found in subhumid areas. Okay, subhumid areas, these kind of forest will be found here, 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 here and here. Got it? What is this area? This particular area, ये वाला. Got it? Uttarakhand. Okay, good. Now you will not get confused. अच्छा यार, कहीं ये बात तो नहीं कर रहे, किसी और की बात तो नहीं कर रहे. Good. Sauce. Good. चलिए आगे चलते हैं. नाउ वी विल डिस्कस एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हियर, दैट इज, सॉरी, ये आपको दिख रहा है? ये छोटा करना पड़ेगा. लेट मी स्मॉल, स्मॉल. आई एम नॉट श्योर क्यों ऐसा आ रहा है, बट ब्रॉडली यू आर सीइंग दिस. ओके, दिख रहा है? ये थोड़ा मेरे को चेंज करना पड़ेगा ये. तो दिस रीजन इज बेस्ड अपॉन बायोजियोग्राफिकल जोन्स. ये देखो, बायोजियोग्राफिकल जोन्स के बारे में बताया गया. बायोजियोग्राफिकल जोन्स कौन कौन से हैं? ट्रांस हिमालयास, मतलब हिमालय के उस पार हिमालयास. टोटल हिमालयास हमारे पास, ग्रेट हिमालयास है हमारे पास, मिडल हिमालयास है हमारे पास, लेसर हिमालयास है हमारे पास, शिवालिक हिमालयास है. तो दीज वी विल डू डिस्कस दिस. डेजर्ट एरिया, उसमें सेमी एरिड एरिया, देन वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन प्लेट्यू. अब ये क्या है? ये छोटे छोटे बायोजियोग्राफिकल जोन है, उसको फर्दर तोड़ा गया है. सेमी जो है, अगर आपने देखा होगा, हिमालयास को तोड़ के हमने ट्रांस हिमालयास बना दिया,
हिमालयास बना दिया है ना, डेजर्ट्स को तोड़ के हमने डेजर्ट एरिया बना दिया, सेमी एरिड एरिया बना दिया है ना, इसमें कोल्ड डेजर्ट आ जाएगा, वार्म डेजर्ट आ जाएगा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स, डेक्कन पेनिनसुला, ये वाला पेनिनसुला बना दिया पूरे का पूरा, गंगेटिक प्लेन्स बना दिया। और हमने मतलब अगर हमने बायोम्स में सिंपल ब्रॉडली डिवाइड किया था, अब आप उसको स्पेसिफिकली डिवाइड कर रहे हो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया डिफरेंट कर दिया, आइलैंड्स डिफरेंट कर दिए, कोस्ट डिफरेंट कर दिए, 10 बायोजियोग्राफिकल जोन बना दिया हमने। इफ यू सी दिस पिक्चर यू विल एबल टू सी ऑल ऑफ देम। अपर रीचेस ऑफ कश्मीर इज बेसिकली योर ट्रांस हिमालयस, कराकोरम, ठीक है ना, कराकोरम जो आते हैं सारी की सारी रेंजेस के टू वो यहाँ पे आएंगी, ठीक है ना, ओके। उससे नीचे हमने वेस्ट हिमालयस की बात की है, ठीक है ना, या मिडल हिमालय, ये इसको अगर फर्दर डिवाइड करते हैं हम 3 हिस्सों में, ग्रेट हिमालयस, मिडल हिमालयस, लेसर हिमालयस, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर देख रहे हो आप तो सेमी एरिड एरियाज की बात कर लेते हैं, ये देखो सेमी एरिड एरियाज, ठीक है ना। कौन कौन सी स्टेट आते हैं, देखो कौन कौन सी स्टेट आती है इसमें, आपका प्राइमरीली राजस्थान आता है, राजस्थान के रीचेस, अपर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है ना, नॉट महाराष्ट्र पर गुजरात। अब इसको डिफाइन डिफरेंट करने के लिए अगर आप देखो तो ये सारा एरिड एरिया ही है, याद है हमने पढ़ा था बाइयों में, ये सारा एरिड एरिया है, लेकिन हमने इसको डिफाइन डिफरेंट कर दिया नाम वखरा करने के लिए, ताकि आपको प्लेस और लोकेशन पता चल जाए। तो वी हैव डिफरेंशिएटेड इनटू डेक्कन एरिया, वेस्टर्न घाट एरिया, ईस्टर्न घाट एरिया, कोरोमंडल कोस्ट, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, ये डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए हैं, जैसे जैसे हम करेंगे। और जहां पे ये देखो उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश को इकट्ठा मिला के हमने गैंगेटिक प्लेन बना दिया है, ठीक है ना। और बीच वाला एरिया जो हमने देखा था सब ह्यूमिड होता था, ये खास करके ये वाला एरिया, वहां पे हमने सेंट्रल हाईलैंड्स बना दिए, हाईलैंड्स मतलब नॉट हिल्स, बस उससे भी छोटा एरिया, ऊबड़ खाबड़ इलाका, ठीक है ना। तो सेंट्रल हाईलैंड्स बना दिए वहां पे हमने, ठीक है। तो भी हम पढ़ते रहेंगे आगे जाके, और भी करेंगे इसको, क्या क्या होता है, क्या क्या डेफिनेशन, वी विल डिस्कस दिस थिंग, ओके। जैसे मैं फिजियोग्राफी कराऊंगा वी विल डिस्कस दीस थिंग्स, ओके। नाउ व्हाइल डिस्कसिंग क्या कहते हैं ये वाला, ठीक है ना, तो वी विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल दैट आर suitable टू डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो बायोजियोग्राफिकल zones, ओके, बायोजियोग्राफिकल रीजंस। जैसे कि ये देखो सारे का सारा ईस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स में बहुत कम जगह पे है, ठीक है ना, ओके। किस तरह के पक्षी देखने को मिलेंगे, मवेशी कहाँ देखने को मिलेंगे, एलिफेंट्स कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, चीता और लायन कहाँ देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। वी विल डिस्कस दिस थिंग as as we come across these important types, okay। चलिए, so we discuss this as well, discuss this as well, this way I have already explained you ना, कि सी से ऊपर चले को, ठीक है ना, बारिश हुई सेम जगह पे बारिश होगी, जब दूसरी जगह तो इसको बोलते हैं रेन शेडो एरिया या लीवर्ड साइड या विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड, ठीक है ना। यहाँ पे बारिश ज्यादा होगी, यहाँ पे ज्यादा अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी, ज्यादा अच्छे आपकी बायोडाइवर्सिटी होगी, इस तरफ बैरन एरिया होगा, ठीक है, गुड। ड्राई डेसिडियस, विच स्लाइड बेटा, ये वाली, गुड, विच वन, दिस वन, दिस वन, पारुल, इसके बाद ये वाली, इसके बाद तो ये वाली थी, ये वाली है, देखो ये वाली है, ये वाली है, ठीक है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, ओके, गुड। चलिए, ओरोग्राफिक रेनफॉल, रेन शेडो एरिया, वी गेट दिस इज वेरी गुड क्लाइमेट। देखो यहाँ पे क्या होगा कि एयर, यहाँ पे वाटर की बॉडी होगी कोई, वो गर्म और मॉइस्ट एयर लेके आएगी, जैसे ऊपर जाएगी तो
ज्यादा बारिश इस तरफ रह जाएगी, इस तरफ बैरन एरिया रहेगा, डेजर्ट क्लाइमेट रहेगा, ये देखो। गुड। तो पहाड़ के इस तरफ बैरन डेजर्ट सेमी एरिड एरिया, पहाड़ की दूसरी तरफ कोस्टल एरिया की तरफ क्या होएगा, रेन फॉरेस्ट होगा आपके पास। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। वर्जिन वेजिटेशन वी डिड, एंडेमिक स्पीसीज वी डिड, ठीक है ना, एक्सोटिक स्पीसीज वी डिड, ठीक है ना, ये हम करके आए थे सारे डेफिनेशंस। नाउ लेट अस इंपॉर्टेंट एक डिस्कस कर रहे हैं बात। जब भी आपको एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, ये एनसीईआरटी से टेबल है, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज एनसीईआरटी, सो यू हैव टू फॉलो वट एवर द अदर सोर्सेज से, फॉरगेट इट, दिस टेबल इज फ्रॉम एनसीईआरटी, ऑलवेज गो विद दिस डेफिनेशन। तो जब भी आपको 200, चाहे कई जगह आपको 450 सेंटीमीटर भी लिखा होगा, 350 भी लिखा होगा, 300 भी लिखा होगा, यू नीड टू फॉलो एनसीईआरटी, वर्स्ट एनसीईआरटी सेज, यू नीड टू एडमिट दैट दैट इज ट्रू, जैसा मर्जी एरिया, ठीक है ना। ओके, तो इसने कहा है कि 200 से ऊपर सेंटीमीटर जहां पे बारिश होती है, कौन सा वेजिटेशन वहां पे होगी। गुड, लगी समझ। गुड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। ठीक है, 100 से 200 जहां पे हो रही है मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट, मेजोरिटी ऑफ इंडियन फॉरेस्ट इज मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट। व्हाई वी से मॉनसून, because majority of the rainfall in this type of deciduous forest is relieved in, yeah, it is obtained during July and August and September. Good. जब हमारे पास मॉनसून रहेगा उस दौरान यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होगी, और उस दौरान जो बारिश सबसे ज्यादा होगी तो वहां पे कौन सा फॉरेस्ट होगा, मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गुड। नेक्स्ट इज 50 to 100 सेंटीमीटर्स, तो वहां पे ड्राई डेसिडियस या ट्रॉपिकल सवाना। यू नो व्हाट इज ट्रॉपिकल सवाना, वी डिड डिस्कस दिस। ट्रॉपिकल सवाना क्या होता है, वहां पे आपके ट्रीज भी मिलते हैं बीच बीच में। गुड, ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल सवाना। उसके बाद याद रखो 20 to 50 सेंटीमीटर देयर इज थॉर्नी स्क्रब एरिया, ड्राई थॉर्नी स्क्रब्स, वहां पे झाड़ियां मिलेंगी, ठीक है, और सेमी एरिड एरिया होगा। ये कौन सा एरिड होगा, सेमी एरिड। गुड। बिलो 25 सेंटीमीटर डेजर्ट एरिया। ओके, तो इफ यू फाइंड दिस, इफ यू सी दिस, अच्छे से देख रहे हो, या दिस डायग्राम, you get semi arid areas, the amount of rainfall will be what, tell me, क्या होगा, amount of rainfall will be 25 to 50 और what 50 to 100, बताइए। the amount of rainfall will be 25 to 50 सेंटीमीटर। ओके, गुड। यही रेंज याद करनी है, बस ये टेबल याद करना है आपने। जब डेजर्ट एरिया आएगा तो बिलो 25 सेंटीमीटर, जब आपके पास ड्राई डेसिडियस आएगा तो 50 to 100। ये टेबल याद रखना है, साथ में आपने एक और टेबल बनाना है इसके, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज विल बी फाइंड हियर, ट्रीज ट्रीज ट्रीज, ये आपने बनाना है खुद से, मैं बताऊंगा आगे आगे जाके हम करेंगे, ठीक है। So next important thing is temperature is the major factor in the Himalayas, very important, and other hilly regions with an elevation of 1900 meters, एलिवेशन 900 मीटर। ये याद रखना, कहीं पे आपको फीट में बोलेगा वो, ठीक है, कहीं पे वो आपको मीटर्स में बोलेगा, तो मीटर्स वाला कौन सा बड़ा होता है, फीट के मीटर, ऑफ कोर्स, विच वन इज मोर, विच वन इज द यूनिट, बिगर यूनिट, मीटर, है ना। तो मीटर ज्यादा बड़ा यूनिट है, लेकिन लंबाई आपको इसमें देखने को मिलेगी। सो 1000 फीट इज लेस इन मीटर्स। ओके, मीटर्स में कम छोटी लंबाई है। अगर आप देख लो, कन्वर्ट कर लो, कितना है मेरे को नहीं पता, कितना है वैसे, कितना आपने नेट में देखा, 1000 मीटर को कन्वर्ट कर लो फीट को मीटर में, देखा नहीं करके, फास्ट नहीं हो यार तुम लोग, है?
ओके, एनीवेज, तो टेम्परेचर यहाँ पे मेजर फैक्टर है, रेनफॉल नहीं, कहाँ पे? हिमालयाज में। Temperature is the major factor in Himalayas and other hilly regions with an elevation of more than 900 meters. Okay. As the temperature falls with altitude in Himalayan region, altitude, ठीक है ना? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, यस, देखा, गुड, 304 मीटर अराउंड, ठीक है, गुड। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ठीक है, vegetation covers with altitude from tropical to subtropical, temperate, and finally alpine. Very good. This is a very important concept. Good. You understand this? जैसे जैसे आपकी ऊंचाई बढ़ेगी, let me draw it in here. जैसे जैसे आपकी, ये आपका नॉर्मल समतलीय इलाका है और उसके बाद आप पहाड़ पे चढ़ गए, ये पहाड़ है आपका ऊपर खापड़ सा. What will you find over here? What type of vegetation will be find it over here? This will be tropical, much more tropical in duration. Okay. जैसे जैसे आपका altitude ऊपर बढ़ रहा है, type of vegetation will first go from tropical to subtropical, ठीक है, then there will be temperate or then that finally would be alpine vegetation करके आए थे ना. Good. So where you will find alpine vegetation? Here or here? A or B? It's which? Alpine vegetation is, उसके बाद permanent snow cover. This is snow cover, tundra vegetation, है ना? तो alpine vegetation is here. Then there will be which one it will be? Tropical, subtropical, temperate region. Temperate आपके पास भी आएगी, temperate भी आएगी, and then finally it will be alpine. Okay? जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे. Soil is an equally determining factor in few regions. ठीक है? सॉइल कहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रख लो, ये याद ही करना है आपको. मैनग्रोव फॉरेस्ट जहां पे पढ़ेंगे, मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे आपका सुंदरी फॉरेस्ट था ना, इट इज प्रेजेंट वेयर, इट इज प्रेजेंट हियर, दिस एरिया, दिस इज द मैनग्रोव फॉरेस्ट. ओके, मैनग्रोव्स आपके पास यहाँ पे भी हैं. वी विल आई विल लेट यू नो कहाँ कहाँ पे है, पूरा हम चार्ट पढ़ेंगे. बट वहां पे सॉइल इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर, टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है. ओके, तो टाइप ऑफ सॉइल, स्वाम्पी फॉरेस्ट जहां पे होएगा, मार्शी एरिया, तराई रीजन, ठीक है ना, तो वहां पे स्वाम्पी फॉरेस्ट होता है, ठीक है. व्हाट इज बीओबी? बे ऑफ बंगाल, अच्छा, ठीक है. वेयर सॉइल इज द मेजर फैक्टर, दीज आर द मेजर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल्स इज देयर, ठीक है ना, तो वी विल फाइंड ओवर दैट. टाइडल फॉरेस्ट, ठीक है, टोपोग्राफी भी होती है. नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज tropical and subtropical versus montane versus alpine versus dry and moist versus wet and hard food, these kind of things, ठीक है ना. Let me, this is a very important brainstorming slide. Tropical and subtropical you get to know, है ना. Tropical is 0 to 23.5 degree north south, जो इसके ऊपर है that is subtropical area. Good. ठीक है, 23.5 से लेके 35-36 तक we call as subtropical area. Good. Got it? What is montane versus alpine? What do you call montane? Why you call alpine? Montane किसको बोलते हैं? देखो, मोंटेन की बात करोगे, अल्पाइन की बात करी थी ना बहुत ऊंचाई पे. मोंटेन फॉरेस्ट होता है यूजुअली मोंटेन फॉरेस्ट लोअर एलिवेशन या मॉडरेट लेवल ऑफ एलिवेशन पे होगा, ठीक है. गुड, एवरीवन अंडरस्टूड दिस. जो मोंटेन फॉरेस्ट है वो मॉडरेट एलिवेशंस पे होगा. हायर एलिवेशंस विल बी अल्पाइन. अल्पाइन यूजुअली इज एरिया जहां पे आपको क्या बोलते हैं हम, लैटिट्यूड्स,
It is more a term with latitudes. This is the more the term with altitude. Do you get the difference? Do you get the difference? This is a बहुत महीन सा अंतर है. Montane is usually the area we called with altitude, and alpine is basically called with latitude. Okay, so you will find alpine forest with, आपने देखा होगा वर्ल्ड का मैप देखा होगा है ना. लेट मी ड्रॉ इट ओवर. जैसे अगर आप वर्ल्ड का मैप बनाते हो, दिस इज 0 डिग्री, इसके जैसे ऊपर आप जाते हो, यू गेट टू नो ना, दिस इज इंक्रीजिंग इन लैटिट्यूड. जब आप इंडिया में रह के ही ऊपर चढ़ाई करते हो, हिमालयस के ऊपर चढ़ाई करते हो, दैट इज नोन एज आल्टीट्यूड. तो माउंटेन कहां पे रखेंगे? जहां पे पहाड़ हैं. ओके, गुड. पहाड़ जहां पे लैटिट्यूड हाई है, वो यूजुअली कॉल्ड एज अल्पाइन फॉरेस्ट. ओके, अल्पाइन मेadows. गुड 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 गुड. चले, व्हाट इज वेट, मॉइस्ट वर्सेस वेट? What is the difference between moist and wet deciduous forest? Moist will have more rainfall or temperature. Rainfall or temperature, जल्दी बताइए. Rainfall. Dry will या wet will have, no, that is very important thing. Moist will not have more rainfall, wet will have more rainfall. आपको पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है, wet फिर moist फिर dry. You get this point? Which will have more? Wet will have more rainfall. उससे कम बीच वाली किस में होती है? Moist में. और सबसे कम किस में होती है? Dry में. If there is a difference between moist deciduous and dry deciduous forest, ठीक है, wet will always be rain forest. Good. You understand this concept? क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिकल ही सारे फॉरेस्ट आएंगे इंडिया में, तो यू विल नॉट से कि वेट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. दिस विल साउंड रेपिटेटेड वर्ड. वेट जहां पे लिख दिया, रेनफॉल बहुत ज्यादा है, कौन सा यूजुअली वेजिटेशन होएगी? रेन फॉरेस्ट वहां पे होएगा. मॉइस्ट मतलब ना तो रेनफॉल जितना, रेन फॉरेस्ट जितना, या तो वेट जितना, ना तो ड्राई जितना, तो बीच वाला जो होता है. तो मॉइस्ट या मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट हमने यहाँ पे बात की. ओके, व्हाट इज ड्राई? जहां पे प्रेसिपिटेशन बहुत कम है. विच हाउ मच, ये मैंने आपको बताया था. ये देखो, अब ये वाली स्लाइड याद रखो. नो ब्लो, दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हियर. ठीक है ना, दिख रहा है? दिस ड्राई एंड मॉइस्ट एंड वेट, गॉट इट? ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज हैं. एक ही चीज को बोलने की, उसको एवरग्रीन भी बोल सकते हैं, उसको वेट भी बोल सकते हैं. वेट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. Moist deciduous forest. You know what amount of precipitation would be? Good. Understood now? Okay. सॉफ्टवुड और हार्डवुड में मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था, डिफरेंस पढ़ना आज. ओके, we did was what is the difference between deciduous and evergreen. Again we did this angiosperm and gymnosperm में हम पहले करके आ चुके हैं डिफरेंस. सेमी एवरग्रीन में भी करके आ चुके हैं. सेमी एवरग्रीन कौन सा होगा? that is a transitional area. It's a ecotone between evergreen and deciduous. ओके, तो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एकदम से जीरो नहीं हो जाता, वो बीच में कन्वर्ट होता है सेमी एवरग्रीन में. सेमी एवरग्रीन फिर जाके ट्रांजिशन होता है डेसिडियस में. ओके, गुड. Now let us discuss some important forest types that are found in India. ये है, this is according to Indian State of Forest Report that is published by the FSI, that is the Forest Survey of India. That is, you need to know these terms. Okay, so basically they divide into tropical forest, that can be further divided into wet, dry, okay, dry tropical forest and other forest. Okay,
तो फॉरेस्ट टाइप आर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मॉन्टेन, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। मॉन्टेन इज, यू गेट टू नो ना, जहाँ पे माउंटेन एरियाज होते हैं। सब ट्रॉपिकल मतलब आपको बताता है कि ट्रॉपिक से नीचे वाला है। टेम्परेट माउंटेन फॉरेस्ट भी होता है हमारे पास। ओके, वेयर इट विल बी फाउंड, टेम्परेट कंडीशंस विल बी फाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वेयर वी कैन फाउंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड वेयर वी कैन टेम्परेट माउंटेन, वेयर कैन वी कैन फाउंड टेम्परेट माउंटेन फॉरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम बात करेंगे। अल्पाइन एंड सब अल्पाइन फॉरेस्ट। गुड। Now, dividing this further, we have tropical and tropical dry. Tropical forest को further हम divide करते हैं in region में। Tropical can be moist forest, ठीक है, and tropical can be dry forest। तो मैंने इसमें सिर्फ दो तरीके से डिवाइड किया है, मॉइस्ट एंड ड्राई। मॉइस्ट में मैंने क्वालिटी बढ़ा दी है, ये वेट हो जाएगा, ये सेमी वेट हो जाएगा, एक ही चीज है। ये मॉइस्ट डेसिडियस हो जाएगा, ये लिटरल और स्वाम्प एरिया। These all will have a great amount of precipitation. Got it? Great amount of precipitation. This will have low amount of precipitation. देखो ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन भी होते हैं। ओके, ऐसा मतलब नहीं है कि सिर्फ वेट एवरग्रीन ही रहेंगे, ड्राई एवरग्रीन भी होते हैं। We will discuss where it will found, where this will found, where this will found. This is an important slide. Okay, चलिए आगे। तो आपको मोटा मोटा यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये देखो, अगर थोड़ा सा ये देखने को मिल रहा है, alpine and subalpine regions, where we can find it. This is, you can find it here. What areas are those? जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, ठीक है ना, अल्पाइन एंड सब अल्पाइन एरियाज। कोल्ड एरिया, कोल्ड डेजर्ट तो ये है ना, लद्दाख लद्दूख वाला एरिया होगा, जहाँ पे आपको ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। ग्रेट हिमालयन रेंज जहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा कि ग्लेशियर फटा था ना, तो काफी हड़ आ गया था वहां पे उत्तराखंड में। तो यहाँ एरिया पे देखने को मिलेगा आपको अल्पाइन एंड सब अल्पाइन, जो आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगी, ठीक है ना। हिमालयन ड्राई टेम्परेट, जब थोड़ा सा नीचे आ जाओगे आप तो यू विल फाइंड हिमालयन ड्राई टेम्पलेट। ओके, गुड। और नीचे आ जाओगे हिमालयन मॉइस्ट आ जाएगा, सब ट्रॉपिकल कॉनिफेरस फॉरेस्ट आ जाएगा, ये देखो सब ट्रॉपिकल कॉनिफेरस फॉरेस्ट आ जाएगा, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आ जाएगा। तो ये सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट ना है, कल हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। We'll discuss this in detail and we'll try to finish this tomorrow. Okay, so from Thursday onwards we will discuss other things, okay, like aquatic biomes. Okay, this is a next important class, is very important class. We will discuss what is a tropical wet evergreen forest. Okay, what are the conditions that are required, ठीक है, टेम्परेचर, ड्राई सीजन इज डिस्टिंक्टली शॉर्ट, ये हम कुछ कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। गुड, सो लेट अस मीट अगेन टुमारो। ओके, आई विल अपडेट यू द टाइम। ओके, तो कल मिलते हैं फिर बेटा। ओके, गुड, बाय बाय।